क्या म्यूचुअल फंड सही है? स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट डाउन है, गिर रहा है। क्या हमें म्यूचुअल फंड या एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? 2025 में म्यूचुअल फंड में ऐसे कौन से प्लान है जहां पे हम एसआईपी के लिए बेटर ऑप्शन मिल सकता है? अगर मार्केट और डाउन हो गया तो? नमस्ते दोस्तों, ये सारे सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, बिल्कुल सही वीडियो पे आप यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 में म्यूचुअल फंड या एसआईपी में क्या करें और कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड प्लान से जो आपके एसआईपी के लिए या लंप सम अमाउंट के लिए आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट डाउन होता है या गिर रहा होता है तो म्यूचुअल फंड या एसआईपी में हमें क्या करना चाहिए। क्या म्यूचुअल फंड और एसआईपी हमें बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि एसआईपी के लिए बेस्ट टाइम होता है जब स्टॉक मार्केट डाउन होता है, स्टॉक मार्केट गिर रहा होता है। क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जो अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू, उसके हिसाब से आपको यूनिट्स मिलते हैं। तो जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो भी डाउन होती है, तो उसके हिसाब से आपको जो यूनिट्स है वो ज्यादा मिलते हैं। तो वापस जब मार्केट अप जाएगा, जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा, तब आपकी जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट की हुई, जो कम प्राइस में आपको जो यूनिट्स ज्यादा मिले हैं उसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो जब कम प्राइस में आपको ज्यादा यूनिट मिल रहे हैं, डिस्काउंट सेल में आपको बेनिफिट हो रहा है, तो क्यों बंद करनी चाहिए एसआईपी? एसआईपी हमें बंद नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको म्यूचुअल फंड या एसआईपी के रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि 2025 में कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड प्लान हैं जहां पे आपका एसआईपी करने के लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। हमने फंड मैनेजर, कंपनी की वैल्यू, जो फंड है उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, वो सारे रिसर्च एंड एनालिसिस करके आपके लिए बेस्ट 4 ऐसे म्यूचुअल फंड प्लान्स लेके आए हैं जिसमें आपका एसआईपी करने के लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की। ये जो फंड है ये है लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि ये जो फंड है वो इन्वेस्ट करेगा लार्ज कैप कंपनीज, यानी कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस, वैसे जैसे ब्लू चिप कंपनीज होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड है, वैसी कंपनियों में यहाँ पे आपका पैसा या फंड इन्वेस्ट होगा। यानी कि यहाँ पे आपका रिस्क काफी कम हो जाता है और रिटर्न आपको स्टेबल मिल सकता है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 20% के आसपास रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 20% के आसपास रिटर्न दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.71%। और आप इसमें अगर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेकंड फंड की बात करें तो वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड की कैटेगरी की बात करें तो ये है मिड कैप कैटेगरी में, यानी मिड कैप ऐसी कंपनियां होती है मिड कैप, यानी कि जिसका मार्केट कैपिटल 5000 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 20,000 करोड़ से कम है। ऐसी कंपनीज में ग्रोथ पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहती है, इसलिए इसमें हाई रिटर्न चांसेस रहते हैं, बट साथ में रिस्क भी बढ़ जाता है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में 30% के आसपास रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में भी 30% के आसपास रिटर्न मिला है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.65% और आप इसमें अगर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो वो है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज जिसका मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम है, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो रिस्क इसमें काफी ज्यादा हो जाता है और रिस्क के सामने रिटर्न भी हाई मिल जाता है। तो ऐसे कुछ अमाउंट जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं उसे इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में 21% के आसपास रिटर्न मिला है और पिछले 5 साल में 33% के आसपास रिटर्न मिला है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.54%, लेकिन यहाँ पे एसआईपी अगर स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट आपका 1000 रुपए से स्टार्ट कर पाएंगे आप। अब लास्ट फंड की बात करते हैं और लास्ट फंड है वो है पराग परीख फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड जैसे कि नाम है फ्लेक्सी कैप, यानी कि ये कोई भी मार्केट कैप की कंपनीज
जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, वैसे कोई भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अक्रॉस ऑल सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी सेक्टर हो। इसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट वोलेटिलिटी के साथ अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में 19% के आसपास रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 25% के आसपास रिटर्न मिला है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.63% और एसआईपी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपए। तो दोस्तों ये थे टॉप 4 ऐसे म्यूचुअल फंड प्लान्स जिसमें आप 2025 में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन एसआईपी स्टार्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपनी रिस्क कैपेसिटी को जरूर समझें और इसके हिसाब से आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें या लंप सम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।